सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर फिजिक्स विद विकास सर पे। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। कम से कम 20 लाइक तो हमें चाहिए इस वीडियो पे। चलिए हम उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। सबसे पहले हमारी हेडिंग का नाम है हमारे नाम है वैद्युत धारता। आपको नाम से क्लियर होगी धारता का मतलब क्या है। वैद्युत का मतलब है कि जो आवेश से उत्पन्न होता है वो वैद्युत है, और धारता का मतलब है धारण करने की क्षमता, सहन करने की क्षमता या वहन करने की क्षमता। वहन मतलब अपने आप में कितना वो कितने चार्ज को कंज्यूम कर सकता है, कितने चार्ज को एब्जॉर्ब कर सकता है अपने आप में। जैसे बैटरी होती है वो अपने आप में जो वैद्युत ऊर्जा है उसको भरती है, सेम प्रकार से इसको धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारता कहते हैं। किसी चालक को जब हम आवेशित करते हैं तो आवेशित करने में कितने विभव का बोल्ट उसमें रखा जा सकता है, कितने विभव का बोल्ट उसमें स्थानांतरित किया जा सकता है, बस इसी घटनाक्रम को ही हम वैद्युत धारता कहते हैं। सीधी और सरल भाषा में कह सकते हैं किसी चालक को आवेशित करने में विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम वैद्युत धारता कहते हैं। या इसकी सेकंड टर्मिनेट में आप परिभाषा लिख सकते हो C = Q/V। इससे एक बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। C का मतलब धारता से, Q का मतलब आवेश से और V का मतलब विभव से है। आवेश और विभव के अनुपात को हम धारता कहते हैं, ये भी कह सकते हो। या किसी चालक को आवेशित करने में विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम वैद्युत धारता कहते हैं। यहाँ पे कौन सी चीज क्या है वो हम बताएंगे, लेकिन पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा लिख देंगे। माना कि किसी चालक को Q कूलाम का आवेश देने पर B वोल्ट के विभव में वृद्धि होती है, तो परिभाषा के अनुसार हम इतना लिख सकते हैं, जहां पे C का मतलब है वैद्युत धारता, Q का मतलब है आवेश, V का मतलब क्या है विभव। जब Q कूलाम का आवेश देंगे तो B वोल्ट के विभव की वृद्धि होगी। अगर हम आपसे बात करें कि इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका SI मात्रक होगा। Q का मतलब है आवेश, और आवेश का SI मात्रक क्या होता है कूलाम। V का मतलब है विभव, और विभव का SI मात्रक क्या होता है वोल्ट। इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम फैरड कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, सर ये फैरड SI मात्रक है कि कूलाम प्रति वोल्ट। तो जानकारी के लिए समझ लो, कूलाम प्रति वोल्ट SI मात्रक है जिसको हम फैरड के नाम से जानते हैं। जैसे आपके अपने मोहल्ले में गली में कोई कल्लू है तो उसको आप अगर कलुआ कलुआ बुलाते हो, तो ये वही बात है, व्यक्ति तो एक ही बोलेगा, भले ही उस व्यक्ति का रूपांतरण करके आप बुलाते हो। तो कूलाम प्रति वोल्ट ही SI मात्रक है, और इसी को हम फैरड के नाम से जानते हैं, जिसमें फैरड को हम प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल F का इस्तेमाल करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद में यहाँ पे अगर आपसे बोला जाता है जानकारी के लिए कि जैसे कहीं आ गया माइक्रोफैरड, जैसे लिखा है 1 माइक्रोफैरड, तो आप याद रखो 1 माइक्रोफैरड जरूरी नहीं है ऐसे ही लिखा हो, इसके साथ म्यू बना हो सकता है। क्या बना हो सकता है म्यू, तो इसको म्यू एफ भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं म्यू एफ। तो म्यू का मतलब माइक्रो और एफ का मतलब क्या हो गया फैरड। 1 माइक्रोफैरड को फैरड में बदलने के लिए 10⁻⁻6 का गुणा करेंगे। अगर कहीं लिखा है 1 माइक्रोफैरड, तो आप समझ चुके होंगे कि शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे म्यू म्यू एफ, मौसी नहीं बल्कि म्यू म्यू एफ। ये बिल्ली वाला लगता है एकदम सुन के, म्यू म्यू म्याऊ म्याऊ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10⁻⁻12 फैरड। 1 माइक्रो में 10⁻⁻6, दूसरे माइक्रो में 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, 10⁻12। अगर हम बात करें यहाँ पे लिखा है अगर कहीं 1 पिको फैरड, तो बेटा एक ही बात है, या तो आपको लिखा मिलेगा 1 माइक्रो फैरड, या लिखा मिले 1 पिको फैरड। तो 1 पिको फैरड को हम सामान्यतः लिखते हैं पीएफ। पीएफ को हम लिखेंगे 10⁻12 फैरड। चाहे 1 पिको फैरड कह दो, चाहे 1 माइक्रो फैरड कह दो, एक ही बात है। और म्यू म्यू एफ का मान होता है 10⁻12 वोल्ट। लेकिन यहीं पे आपसे कभी पूछा जा सकता है कि 1 फैरड की परिभाषा क्या होती है, तो इसको हम 1 सेकंड में बना सकते हैं। 1 फैरड की स्क्रीनशॉट मारो, फटाफट मारो स्क्रीनशॉट धड़ाके से। चलो इधर देखो, हम लिखते हैं 1 फैरड की परिभाषा। तो 1 फैरड की परिभाषा लिखने के लिए हम इज्जत से पहले लिखेंगे हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं वो अभी तक एक ही फॉर्मूला पढ़े हो, C = Q/V। अब हम परिभाषा बाद में बनाएंगे। बात सुनो, C का मान 1 कब हो सकता है। C का मान 1 तब हो सकता है जब आपकी किस्मत खराब हो। देखो C का मान 1 लाने की 2 स्थितियां हैं, जब Q का मान भी 1 हो जाए और V का मान 1 हो जाए, एक ये स्थिति। बात दोनों एक ही है, यानी Q और V दोनों के मान समान हो जाए, कट जाएंगे, आंसर कितना आएगा 1, क्योंकि C का ही तो मात्रक फैरड है। C का मान 1 कब आएगा, 2 स्थितियां हैं, जब Q और V का मान समान हो। एक तो बेसिक स्थिति हो गई, और दूसरी सिंपल सी फॉर्मेट है कि दोनों का मान किसके बराबर हो जाए 1। किसके बराबर हो जाए 1। चलो हम मान लेते हैं Q = 1 कूलाम, कितना मान लिया, V बराबर मान लेते हैं 1 वोल्ट। इतनी बात क्लियर हो गई। तो मान रखो C = 1/1, फाइनली C = 1, और धारता का मात्रक ही तो मैंने फैरड बताया था।
अब बताओ परिभाषा बन सकती है? 1 फैराड आ गया धारिता का मान, लेकिन कब आया? यदि किसी वैद्युत चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर 1 वोल्ट विभव की वृद्धि हो तो उसकी धारिता का मान 1 फैराड होगा। फिर से सुन लो, यदि किसी वैद्युत चालक को आवेशित करने में 1 कूलाम का आवेश दिया जाए तो 1 वोल्ट के विभव में वृद्धि होने पर उसकी धारिता कितनी होगी? 1 फैराड। उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और हमसे जुड़े रहना, तीनों ना भूलें, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।